हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आज के इस लेक्चर में मज़ा आने वाला है, इसलिए कि हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। और इसमें हम लोग जितनी भी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, कितनी हड्डियां हमारी बॉडी में होती हैं, किस टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कौन से जॉइंट किधर मूव करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो हमारे जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो इसके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखेंगे, और अलग अलग स्टेट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओसीएस सिस्टम क्या होता है? ओसीएस सिस्टम को ही हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। अब ये क्या होता है? तो हमारी जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है, समझ रहे हैं ना, हड्डियों की बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं किसमें? स्केलेटल सिस्टम के अंदर। और इसको ओसीएस सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है, जिससे मिल मिल के हमारी हड्डियां बनी होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं? ऑस्टियोन होते हैं, जो आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि ऑस्टियोन से मिलके हमारी हड्डियां बनती हैं। तो इन्हीं ऑस्टियोन से मिलके ये हमारा पूरा हड्डियों का ढांचा बना रहता है, हड्डियों का सिस्टम बना रहता है, इसलिए बोलते हैं उसको ओसियस सिस्टम। ठीक है। अब इसके अंदर ओसियस सिस्टम, या आप इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम भी कह सकते हैं, या बोनी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्या बोन्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, और जो एसोसिएटेड टिश्यूज हैं वो सब आ जाते हैं आपके ओसियस सिस्टम के अंदर। लेकिन इसमें हम लोग खास तौर से पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में। ठीक है ना। अब हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर होती हैं 270 हड्डियां। कितनी? 270 हड्डियां होती हैं उसके बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और एडल्टहुड की तरफ जाता है, यानी जवानी की तरफ बढ़ता रहता है, तो कुछ हड्डियां क्या होती हैं? फ्यूज्ड हो जाती हैं, यानी दो हड्डियां मिल गई एक साथ में, एक हड्डी बन गई, वो इस तरीके से फ्यूज हो जाती हैं। तो कुछ वो जो नंबर है 270 का, वो कम होके कहाँ पे आ जाता है? 206 हड्डियां हमारे रहती हैं। ये ना, मतलब ये जो 206 का फिगर दिख रहा है, ये मतलब नॉर्मली ये माना जाता है, ये जो हड्डियां ना, ये बड़ी बड़ी हड्डियों का एक तरीके से मान लीजिए काउंट है, वरना तो छोटी मोटी बहुत सारी हड्डियां छोड़ दी जाती हैं इस काउंट के अंदर भी। लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये आप यही लिखिएगा कि 206 हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। और वो कब होती हैं? फ्यूज्ड होने के बाद। जब बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादा होती हैं, फ्यूज्ड होने के बाद या एडल्टहुड में पहुंचने के बाद इतनी हड्डियां रह जाती हैं। ठीक। अब जो हमारा ओसियस सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो उसमें, और उन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। एक क्या है आपका? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है ना। एक क्या है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, और इन्हीं दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए अब एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बता हमने क्या पढ़ा अभी कि हमारी हड्डियों को हम लोग हमारे हड्डियों का जो पूरा ढांचा है उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। अब इसमें एक्सियल कौन सा होता है और अपेंडिकुलर कौन सा था, पहले वो हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा हेड हो गया, हेड। उसके बाद आता है आपका ये जो रिब्स हैं, ठीक है ना, ये रिब्स वगैरह जितनी हैं। और तीसरे ये आपका जो क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो रिब्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों साइड के रिब्स, और ये आपका पूरा स्कल। ठीक है ना, इसको स्कल बोलते हैं, यानी ये खोपड़ी वगैरह, चेहरा जितना भी है सब मिला के इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पीडीएफ में। ठीक है ना, आपको मैं दिखाऊंगा, आप उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपके ये जो यहाँ से मतलब ये हड्डी निकल रही है, इसका सबका नाम भी बताएंगे आपको। ठीक है ना, ये पूरा निकल के इधर से आ रही है, और ऐसे ये निकल के आ रही है, और फिर यहाँ से आपका जो पेल्विक गर्डल है, यहाँ से ये, और ये पूरा, ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। समझ में आ गया? ये वाला जो आपका है पूरा, ये इतना, ये होता है हमारा क्या? एक्सियल। और उसके अलावा जो बच रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक। अब इसके अंदर भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो एक तो क्या हो गया हमारा स्कल। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारा एक्सियल होता है, जो एक्सियल होता है हमारा, ठीक है, जो ये एक्सियल होता है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो पूरे एक्सियल के अंदर 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? 80 हड्डियां होती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर। और जो हमारा अपेंडिकुलर होता है, इसके अंदर होती है हमारी 126 हड्डी। इस तरीके से पूरी कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। जो अब हमारा जो ये क्या कहते हैं, एक्सियल है, अब इसको हम लोग तीन मेन भाग में बांटते हैं। ठीक है ना। एक होता है हमारा स्कल,
एक हो जाता है हमारा इसमें स्कल, ठीक है ना, ये स्कल हो गया। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, ये जो रिब कैज है इसको थोरेसिक कैज भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो पसलियाँ वगैरह हैं, तो एक ये हो जाता है। और उसके अलावा एक तीसरा हमारी ये रीढ़ की हड्डी हो जाती है। तो जो हमारा स्कल होता है इसके अंदर होती हैं 29 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? स्कल के अंदर होती है 29। और इसी स्कल के अंदर आपका क्या कहते हैं, जो क्रेनियम है वो आ जाता है। और क्रेनियम के अलावा आपका जो फेस है वो आ जाता है। इसके अंदर आपके जो ईयर की यानी कान की जो हड्डियां होती है वो भी आ जाती हैं। तो ये पूरे स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 29। अब देखिए कितनी कितनी होती हैं। तो क्रेनियम में होती हैं आपके कितनी? क्रेनियम में होती हैं आपके 8 हड्डियां। कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। और फेस में कितनी होती हैं? फेस में आपके 14 हड्डियां होती हैं। यही सबसे मुश्किल होता है याद करना, इधर उधर रहती हैं, याद नहीं होता है, समझ रहे हैं? कितनी होती है? 14 हड्डियां हो गई। और आपके क्या कहते हैं, एक कान के अंदर, एक ईयर के अंदर कितनी होती हैं? एक ईयर के अंदर होती है 3 गुणे 2 कर देंगे हम, ठीक है ना, इसलिए कि 2 कान है आपके। हो सकता है किसी के एक कान हो, लेकिन अंदर जो हड्डियां होती हैं ये बाहर की हड्डी नहीं, बाहर तो कार्टिलेज होता है, समझ रहे हैं ना, बाहर क्या होता है? कार्टिलेज होता है। हड्डी जो होती है वो अंदर होती है। वो उनके नाम भी आपको याद करना है, वो भी कराऊंगा याद, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई? ये सब होती है टोटल मिला के 28। उसके अलावा एक हड्डी होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे? यहाँ पे होती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में मोबाइल में। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो देख लीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हायोइड। क्या बोलते हैं उसको? हायोइड बोलते हैं। तो जो हायोइड होता है एक हड्डी वो होती है। तो इस तरीके से मिला के इस पूरे के अंदर कितनी हड्डियां हो जाती हैं? हमारी 29 हड्डियां हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ये रिब कैज, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिब कैज या थोरेसिक कैज भी बोलते हैं। यानी जो ये आपको दिख रहा होगा ना, ये पसलियां निकली हुई हैं पसलियों को, ठीक है। तो ये कितनी हड्डियां होती हैं पसलियों में आपके? तो इसके अंदर टोटल होती हैं पसलियां आपकी कितनी? 12 पेयर होती हैं। तो कितनी हो जाएंगी? 24 हड्डियां हो गई। उसके अलावा बीच में यहाँ पे जो हड्डियां जहाँ से जुड़ती हैं उसको बोलते हैं स्टर्नम। कितनी हो गई तब? 24 वो और एक ये मिला के कितनी हो जाती हैं? 25 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है ना। कितनी होती हैं आपके रिब कैज के अंदर? 25 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? 24 इसकी और एक बीच वाली। इसका पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन एक आध नंबर का, कि जो बीच वाली हड्डी होती है जहाँ पे पसलियां आके जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। वो सब लिखा हुआ है PDF के अंदर। उसके बाद ये हो गई आपकी क्या कहते हैं, ये टोटल हो गई आपकी 29। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये रिब कैज वाला कितना हो गया? रिब कैच की हो गई आपकी 24 + 1, ठीक है। ये एक 1 क्या है? ये स्टर्नम वाला है। उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसके अंदर होती हैं 26 हड्डियां। तो जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है इसके अंदर कितनी होती हैं? मैं इसको V और C लिख देता हूँ, ठीक है ना। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होती हैं 26 हड्डियां। तो इस तरीके से कितनी हो जाती हैं टोटल? ये 80 हड्डियां हो जाती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो हमारा क्या कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इसमें एक होता है हमारा अपर लिम्ब, ठीक है ना, ये जो दोनों हाथ हैं और इसके साथ में जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं उसको बोलते हैं अपर लिम्ब। और उसके बाद आता है हमारा नीचे वाला लोअर लिम्ब। क्या होता है? लोअर लिम्ब, ठीक है ना। ये जो पेल्विक गर्डल है और उसके बाद जो आपकी ये पूरा पैर है उसमें हड्डियां, पैर की क्या उंगलियां तक मिला के वो सब हो जाता है हमारा बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है ना। इस नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिम्ब, ऊपर वाले जो दोनों हाथ हैं और यहाँ की जो हड्डियां उसको बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है ना। तो हमारे अपर लिम्ब के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो अपर लिम्ब के अंदर हड्डियां होती हैं हमारी 64 हड्डियां होती हैं दोनों हाथों में मिला के। एक हाथ में कितनी हो जाएगी? 32, ठीक है ना। एक इसमें कितनी हो जाएगी? 32 हड्डियां हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे इसके अंदर जो हमारा लोअर लिम्ब है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें होती हैं 62। इसमें 2 हड्डियां कम हो जाती हैं, ठीक है ना। 2 हड्डियां इसमें क्या होती हैं? इसके मुकाबले में कम हो जाती हैं। और एक उसमें क्या कहते हैं जो हमारा लिम्ब है लोअर लिम्ब उसमें कितनी होती हैं? तो एक में होती हैं 31 हड्डियां, ठीक है। अब वो सब क्या है उनके नाम भी आपको देखना है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा है ना एक लिम्ब जो है अपर लिम्ब, उसको एक को पढ़ लेते हैं तो उसी के साथ में आप दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली हड्डी आपको दिख रही होगी, ये, ठीक है, ये वाली हड्डी आपको दिख रही होगी। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेविकल गर्डल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल या क्लेविकल गर्डल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हड्डी होगी हमारी होगी क्लेविकल, ठीक है। उसके अलावा ये जो पीछे वाली हड्डी है अभी उसको मैं दिखा रहा हूँ, ये पीछे वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। उसके बाद आ जाता है आपका ये, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद जो हड्डी आती है आगे, तो उसमें से 2 हड्डियां होती हैं, यहाँ से ना यहाँ आने के बाद 2 हड्डियां हो जाती हैं, एक जो अंगूठे की तरफ जाती है और एक इधर होती
होती है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा है, मतलब उसके एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं रेडियस और दूसरे को बोलते हैं अल्ना। तो जो ये हमारे मतलब अंगूठे की साइड में जो मोटी हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो इधर साइड में एक हड्डी होती है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है ना। ये दो हड्डियां आपको दिख रही होंगी, ये जो दो हड्डियां आपको दिख रही हैं, ठीक। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर आपको दिखेगा, ठीक। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ वाइट वाइट सा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ना वाइट सा जलता हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये क्या होता है, रेडियस होता है। ये जो हमारे अंगूठे की तरफ आती है जो हड्डी उसको बोलते हैं रेडियस, और ये जो इधर वाली आ रही है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ भी आ रहा है अल्ना, इसको क्या बोलते हैं, अल्ना। उसके बाद आ जाता है आपका हमारा ये यहाँ पे ना, ये बहुत सारा छोटा छोटा सा दिख नहीं रहा है, ये मैं हाथ टच कर रहा हूँ आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो हिस्सा है ना, ये इस एरिया में, इस वाले में ना हड्डियाँ होती हैं 8, उसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे ये तो मतलब मसल्स वगैरह दिखा रहा है इसलिए उस पर टच नहीं हो रहा है। वैसे कितनी होती हैं, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे होती हैं 5, ये जो दिख रही हैं आपको ना, ये 5 होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। मैं टच करूंगा तो आपको दिखेगा क्या है, मेटाकार्पल, ठीक है ना, बोन्स। अब इसमें 5 है तो ये 5वें नंबर की है। फिर इसको टच करूंगा दूसरे वाली को तो देख रहे हैं ये भी मेटाकार्पल्स, और ये क्या है, चौथे नंबर की है, ठीक है। तो ये 5 होती हैं हमारी क्या, मेटाकार्पल्स। उसके बाद जो हड्डियां आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेलेंजेस। क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। तो सबसे पहले जो हमारी हड्डी थी वो क्या थी, वो उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ध्यान से फिर से। तो ये वाली जो हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। उसके बाद जो पीछे साइड में हड्डी आपको ये दिख रही होगी, ठीक है ना, ये आपको लाइट जलती हुई दिखी, ये क्या हमारा, ये लिखा हुआ आ रहा है स्कैपुला, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग ये वाली जो हड्डी है, ये एक तो ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, क्लेविकल। ये पीछे वाली जो मतलब चौड़ी सी हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो हमारा आता है इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, उसके बाद नीचे आ रही है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद 2 हड्डियां आ जाती हैं यहाँ पे, एक को बोलते हैं रेडियस, दूसरे को बोलते हैं अल्ना, ठीक है ना। अब जो अंगूठे की तरफ है वो होता है हमारा रेडियस, और जो इधर साइड में होता है ये होता है हमारा अल्ना। उसके बाद आ जाता है हमारा कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। तो 1 2 3 और 3 2 5, और उसके बाद हो जाती है ये इसमें 8, ठीक है ना। ऊपर इसके ऊपर जितनी सब एक एक होती हैं, फिर यहाँ पे जो है उसमें हो जाती हैं 8, और उसके बाद हो जाती है हमारी 5, ठीक है ना। ये जो इसको बोलते हैं कार्पल्स, और उसके बाद वाले को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। उसके बाद जो हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस कितनी होती हैं, वो होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो इसलिए कि 3 इसमें होते हैं तो ये 12 हो गए, ठीक है ना। 3 होते हैं इसमें। थोड़ा इसको मैं और बड़ा करके दिखाऊंगा आपको तो दिख रहा होगा, एक यहाँ है फिर एक यहाँ है, ठीक है ना। ये इसमें 3 होती हैं, 1 2 3, ये 3 हो गई। और ये अंगूठे में सिर्फ 2 होती हैं। अंगूठे में कितनी होती हैं, सिर्फ 2 होती हैं। तो अगर इसमें भी 3 होती तो 15 हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे फेलेंजेस हैं, जो उंगलियां हैं, वो कितनी हो जाती हैं, 14 हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब पूरा जब आप जोड़ेंगे, एक साइड में हमारे लिम्ब में कितनी होती हैं, 32 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। दोनों साइड का मिला के कितनी हो जाती हैं, 64 यानी 64। अब हम लोग पढ़ते हैं लोअर लिम्ब का, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा देखते हैं हम लोग, लोअर लिम्ब का देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगी सारी हड्डियां ये, ठीक है। तो अब ये जो हमारा लोअर लिम्ब होता है इसमें एक साइड में कितनी हड्डियां होती हैं, 31, ठीक है ना। कितनी होती हैं, 31 होती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा पेल्विक गर्डल। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, पेल्विक गर्डल है, जिसको हम लोग हिप बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप बोन भी लिख के आ रहा है, इसको पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। उसके बाद जो हड्डी आती है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी, ठीक है ना। ये आपको दिख रही है, इसी को बोला जाता है फीमर, और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा उसके नीचे 2 हड्डी। उसके बाद ना यहाँ बीच में इस वाले हमारे कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पैर की जो मतलब बीच वाला ज्वाइंट होता है उसमें एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है ना। वो भी दिखाता हूं मैं आपको, कहाँ है जी पटेला, छुपा बैठा है कहीं। ये दिख रहा है ना, इसके नीचे ये जो हड्डी है, इसको हटाता हूं तब दिखेगी। अब दिख रही होगी हड्डी आपको ये, ठीक है ना। ये जो हड्डी दिख रही है ये क्या आपका पटेला है, ठीक है ना।
इसके ऊपर से लिगामेंट रहते हैं इसलिए बाहर से नहीं दिखती है। अब मैंने उस लिगामेंट को हटा दिया है, इस पे अभी लगा हुआ है, इधर से मैंने लिगामेंट को हटा दिया। तो ये जो हड्डी दिख रही है ना गोल सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए जल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पटेला। उसके बाद अब नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी ना दो दो हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, दो दो हड्डियाँ होती हैं। दोनों में दिखाता हूँ आपको, एक थोड़ी मोटी होती है, एक थोड़ी पतली सी हड्डी होती है। एक क्या होती है, थोड़ी मोटी सी, और एक पतली सी। तो जो मोटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिबिया। ठीक है ना, जो मोटी होती है, ये वाली जो मोटी सी दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं। और उसके अलावा जो साइड में एक आप ये ना सपोर्ट जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं, फिबुला। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिबिया और इसको क्या बोलते हैं, फिबुला। अब मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, ठीक है ना। अब ये कैसे याद करेंगे, तो जो अंदर के साइड में जो हड्डी होती है, अंदर के साइड में जो हड्डी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टिबिया। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टिबिया। आपको लिखा हुआ दिखा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये जो बीच वाली मोटी वाली हड्डी है अंदर साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टिबिया। और इधर वाली जो होती है इसको बोलते हैं फिबुला। उसके बाद जो इसमें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि कार्पल, तो इसमें होते हैं टार्सल। ठीक है ना, यहाँ पे अब इसमें क्या होते हैं, टार्सल होते हैं। और ये टार्सल कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। ठीक है ना, कुछ दिख जाए शायद, हाँ ये कुछ हड्डियाँ दिख रही हैं आपको, ये दिख रही है ना, ये सब। तो ये सब क्या होती हैं, टार्सल होती हैं। क्या होती हैं, टार्सल। ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और हाथ वाले में जो कार्पल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और ये जो पैर में जो हमारी टार्सल होती हैं, ज्वाइंट्स हैं असल में, समझ लीजिए। ठीक है ना, ये ज्वाइंट्स हम लोग घुमाते घुमाते हैं तो इसलिए वहाँ से ये होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 7। उसके बाद आ जाता है मेटाटार्सल। कितना, क्या, उसके बाद क्या आता है, मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितना होता है, 5। उसमें कितनी थी, मेटाकार्पल 5, इसमें भी मेटाटार्सल कितना है, 5। उसके बाद आ जाती है आपकी फैलेंजेस, तो उसमें फैलेंजेस कितनी थी, 14। इसमें भी फैलेंजेस कितनी होती है, 14। ठीक है, तो अब ये टोटल कितनी हड्डियां हो रही हैं इस एक पैर के अंदर, कितनी हो जाती है, एक पैर के यानी एक लोअर लिम्ब, एक साइड के लोअर लिम्ब में कितनी हो जाती हैं, तो वो हो जाती है हमारी 31। कितनी, 31। अब आप कहेंगे कि हाथों में 2 हड्डियां ज़्यादा क्यों हो रही हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे हाथ में क्या होता है, एक स्कैपुला होता है, वो स्कैपुला इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों साइडों में स्कैपुला होता है, वो नहीं पाया जाता है। फिर उसके अलावा इसमें क्या है, 7 होती हैं। और हमारे हाथों में कितनी होती हैं, जो कार्पल्स होती हैं वो 8 होती हैं। तो यहाँ पे कम ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी जो कमी हो रही है ना इसमें, तो वो यहाँ पे जो पटेला है वो पटेला बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, तो सिर्फ चूंकि उसमें हमारे हाथों में एक स्कैपुला होता है तो 2 हड्डियाँ वो बढ़ जा रही हैं, इसलिए हमारे हाथ के जो यानी जो अपर लिम्ब है उसमें कितनी होती हैं, 64। कितनी होती हैं, 64। और जो हमारी लोअर लिम्ब है उसमें होती है 62। और ये सब मिला के कितनी हो जाती है हमारी 126। ठीक है ना, 126 हड्डियां हो जाती हैं। अब ये जैसे कि हमारा क्रेनियम है, उसमें 8 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम बस याद कर लीजिए। आपको लोकेशन वगैरह अगर नहीं याद है तब भी चलेगा, मैं दिखा दूंगा आपको अलग से। या आप भी चाहे ना तो ये एक एप्लीकेशन है, आप इसको क्या कहते हैं, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खुद टच करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है ना, जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके इसको देख सकता है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है ना, इसमें मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मान लीजिए ये, अब ये आपको याद नहीं आ रहा तो इस पर टच करेंगे तो ये बता देगा कि ये क्या है। सॉरी, इसको काटूं तब दिखाएगा। ठीक है ना, ये अब मैं इस पर टच किया इसके टकले पे, तो अब ये बताएगा कि कौन सी हड्डी है ये। तो ये फ्रंटल है, ये हमारे क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, तो वो 8 हड्डियों को बता देगा। यहाँ पे टच करेंगे आप, इधर मैंने किया तो ये बता देगा कि ये क्या है, ये पैराइटल बोन है। ठीक है ना, इधर पीछे मैंने किया तो ये बता देगा कि ओसिपिटल बोन्स हैं। ये समझ में आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि इसका बहुत सारा क्या है, ये फ्री नहीं है, 1 ही 2 इसमें फ्री दे रखे हैं, बहुत सारा तो इनको पैसा भी देना पड़ता है अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं इनका। ठीक है, ऐसे ही जो फेस वाली हड्डियां होती है ना, ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट पड़ती हैं। उसके मैं आपको 1-2 पिक्चर्स दे दूंगा कि उनका क्या क्या लोकेशन है, तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, मैं PDF के अंदर उस सबको ऐड कर दूंगा। तो होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को जो सिलेबस में पूछ रखा है उसको हम लोग देखते हैं। अब इतना आपने कर लिया, अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं थोड़ा लाइट को ऑन कर दूं। अब हम लोग ना, अब ये जो क्या कहते हैं आपके सिलेबस में कभी ऐसे पूछ लेता है कि जो बोन्स हैं, ये जो स्केलेटन सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है वो बताइए। तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे क्या है, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काम आता है। ऐसे क्या है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जिसको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया। ठीक है ना, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ऐसे क्या है, इट प्रोवाइड्स ए स्टोरेज फॉर मिनरल्स। हमारी हड्डियां जो होती है ना वो मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया,
फॉस्फोरस हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, पूछ लेता है कि हम लोग जब हड्डियों के बारे में पढ़ाई करते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। साइंटिफिक स्टडी अबाउट बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ठीक। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं कि स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है 29, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी होती है 26 होती हैं। अभी इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। और ये हमारा जो क्या कहते हैं रिब्स और स्टर्नम मिलकर कितनी होती है 25 हो जाती हैं। एक उसी में होता है हायोइड, इस हायोइड को यहाँ से काट के ना आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, स्कल के अंदर वाले में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना होता है? एक हड्डी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिला के ये पूरी क्या हो जाती है हमारी, तब 29 होती है। अगर हाइयोइड को निकाल देंगे तो ये 28 हो जाएंगी, ठीक। अब ये एक्सियल क्या कहते हैं, जो एक्सियल स्केलेटन है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया। स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इसके क्या होता है रिब्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके क्या फंक्शन वगैरह है यहाँ पे बहुत आसान से लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब स्कल के अंदर है ना, जो उनके नाम याद कर लीजिए आप ज़रूर, ठीक है ना। तो जो क्रेनियम होता है उसमें 8 हड्डियां होती हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। एक फ्रंटल होता है, तो फ्रंटल कितना होता है? फ्रंटल में एक हड्डी हो गई। उसके बाद होता है आपका पैराइटल, तो पैराइटल में 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है आपका ओसिपिटल, तो उसमें 1 हड्डी होती है। टेम्पोरल में 2 हड्डियां होती हैं। एक होता है आपका स्फेनोइड, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अंदर साइड में जाके दिखती है स्फेनोइड, ठीक है ना। और ऐसे होता है इथमोइड, ठीक है ना, ये भी अंदर साइड में। ये आपको चारों बाहर से टच करेंगे तो दिख जाती हैं, ये दोनों अंदर साइड में थोड़ी सी होती हैं, दिखती नहीं इतनी आसानी से। जब वहाँ से हटाएंगे ऊपर से पर्दा तब दिखती है ये। तो ये कितनी हो जाती है? टोटल 8 हड्डियाँ हो जाती हैं। हमारे फेस के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। कितनी होती है? 14 हड्डियाँ होती हैं। इनके नाम याद कर लीजिए, आपको इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, ये यहाँ पे 3 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है ना। ये बाय मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर मैं पीडीएफ में भी दे दूँ तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्या होता है, जाइगोमेटिक दोनों साइडों में होती है, ठीक है ना। जाइगोमेटिक्स कितनी होती है? 2 होती हैं, इसलिए एक साइड में एक इस साइड में, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिला, तो ये कितनी होती है? तो ये मैक्सिला ना हमारी कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 हो गया है। मैक्सिला भी दोनों साइडों में होती है, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है ना। तो ये मैक्सिला भी कितनी होती है? 2 होती है, यहाँ पे 1 हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेजल, नेजल ना यहाँ पे होती है दोनों साइडों में, तो 2 होती हैं ये भी, ठीक है। तो 2 हो गए। उसके बाद होता है लेक्राइमल, ये थोड़ा अंदर साइड में दिखती है, ऊपर से दिखेंगे नहीं, तो 2 हो जाती है हमारी लेक्राइमल। उसके बाद आती है एक वूमर, ठीक है ना, एक होती है वोमर, एक उसके बाद हो जाती है ये इसमें अंदर आती है ना, ये सब दिखती नहीं है असल में। यहाँ पे 3 हड्डियाँ तो यहीं पे हो जाती है इतने के अंदर, फिर 2 यहाँ होती हैं, फिर अंदर होती है लेक्राइमल वाली। उसके बाद आती है आपकी पैलेटाइन, तो ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ये भी इसी एरिया में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी, ठीक है ना, तो ये 2 हड्डियाँ होती हैं, इन्फेरियर कॉनके पढ़िए और इन्फेरियर कॉन्चे पढ़िए, ठीक है ना, इन्फेरियर कॉनके, ये 2 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आता है हमारा मैंडिबल, मैंडिबल 1 हड्डी होती है। तो 2 हड्डियाँ हमारी बॉडी मतलब फेस में ऐसी होती हैं जो सिंगल सिंगल होती है, बाकी सब डबल डबल होती हैं, ठीक है ना। और ये मैंडिबल ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कितनी हो जाती है? 14 हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ईयर, तो ईयर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक ईयर के अंदर 3 हड्डी होती है, जिसको एक को बोलते हैं मेलियस या मेलस, तो एक को बोलते हैं मेलियस, दूसरे को बोलते हैं इनकस, और तीसरा होता है स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जिसको मतलब गिना जाता है, उसमें सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है कौन सी? स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी मैंने आपको बताया फीमर को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ लिया? स्कल के बारे में, जो मतलब वो 29 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये ऐसे होती हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन क्या है, जो हमारा स्कल है उसका क्या फंक्शन होता है? तो ये हमारे ब्रेन को क्या है, चूंकि ये क्रेनियम है तो ये भी स्कल के अंदर आता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आई को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये हमारे फेस को एक शेप देते हैं, ठीक है ना। अगर हड्डियाँ ना हो तो ये हमारे गोश्त अंदर सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। हड्डियां ना हो तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं गोश्त ये, ठीक है ना। और क्या है, राइट टू लेफ्ट हमको देखना है तो हम इसको घुमा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे। तो ये हड्डियां ही तो हमारी जो स्कल की हड्डियां हैं वो काम करती हैं, इसमें मसल्स वगैरह भी काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है वो काम करता है। ऐसे क्या है, ये हमारे हियरिंग सिस्टम, जो हमारा कान वाला सिस्टम है, ये सुनने का पूरा सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, जो हमारा स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है। ये फॉर्म टेक्स्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये क्या है, प्रोटेक्ट्स कर लीजिए इसको, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट्स दी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो हमारी नाक के अंदर होता है ना, यहाँ से ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर हम जो सूंघते हैं तो वो कहाँ से जाता है हमारे ब्रेन तक लेके, तो वो होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या करता है, हमारा स्कल करता है, चूँकि उसी की हड्डियाँ जो फेशियल हड्डियाँ वो वहाँ पर रहती हैं, ठीक।
अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। आपको ये नाम याद होना चाहिए कम से कम। वैसे तो हर हड्डी का एक अलग नाम है, लेकिन उतना आप याद नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इतना ये याद करिए कि एक का नाम क्या है, जो 7 हड्डियां होती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं सर्विकल। क्या बोलते हैं? सर्विकल। और इसको सी से मतलब डिनोट किया जाता है, C1 to C7, ठीक है ना। आप कहीं देखेंगे C1 to C7, तो क्या मतलब है? वो सर्विकल वाली हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है ना, ये वर्टेब्रल कॉलम, तो इसकी जो सर्विकल वाली हड्डियां हैं वो होती हैं C1 से C7 तक, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्विकल हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा थोरेसिक, तो इसके अंदर 12 हड्डियां होती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी से जो हमारे रिब्स की हड्डियां निकलती हैं उसको बोलते हैं थोरेसिक केज, ठीक है ना। इसी से निकलती है, इन्हीं 12 से, तो उसको बोलते हैं थोरेसिक केज। तो कितनी होती हैं? 12 होती हैं, ठीक है ना। T1 से T12 तक होती है। उसके बाद आता है हमारा L यानी लुम्बार, ठीक है ना। तो इसमें कितनी होती है? हमारी 5 हड्डियां होती है। कितनी? 5 हड्डियां होती हैं इसके अंदर। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 5 हड्डियां हो जाती हैं। उसको ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है ना। क्या है? L1 to L5 तक होता है। उसके बाद आता है सेक्रल, तो इसमें भी कितनी होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं, 1 से 5 तक, तो उसको बोलते हैं S1 to S5। ये ट्रेन का डिब्बा वाला S5 नहीं है, स्लीपर वाला, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका कॉक्सिजियल, ये आपको कॉक्सिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये सबसे लास्ट वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं। एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये कितनी हो जाती है? हमारी टोटल 26 हड्डियां हो जाती हैं। इनको आप ऐसे याद कर लीजिए। सर्विकल में 7 हो जाती है, थोरेसिक में 12, लुम्बार में 5 हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे सेक्रल में हड्डियाँ होती है ना, ये 5 तो होती है, लेकिन फिर वो फ्यूज्ड होकर कितनी हो जाती है? 1 रह जाती है, ठीक है ना। वो 5 एक में मिल जाती है और 1 हड्डी रह जाती है। ऐसे क्या कहते हैं, जो हमारी कॉक्सिक है उसमें भी 4 हड्डियाँ होती है जो फ्यूज्ड होकर 1 बन जाती है। इस तरीके से 26 हो जाती है। वरना अगर इनको आप 5-5 हड्डियाँ जोड़ेंगे तो 26 नहीं होंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जो सेक्रल दिख रहा है ये 5 होती है, लेकिन फिर क्या होती है? फ्यूज्ड होकर ये 1 हड्डी बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी कॉक्सिजियल, या आप कॉक्सिक भी बोलते हैं। तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 26 हड्डियां हो जाती हैं। अब इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है ना। अब ये जो मतलब आपने वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा, तो उसकी क्या फंक्शन है? तो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, जो हमारा स्पाइनल कोड होता है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे क्या है, ये हमारे हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये अगर ये न हो हमारे वर्टेब्रल कॉलम, तो ये हमारा सर रुकेगा किस पे? ये इसी पे रुका रहता है। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा क्या कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वर्टेब्रल कॉलम, तो ये क्या करता है? हमको एक जगह देता है मिलने के लिए, किसको? रिब्स को और इनोमिनेट बोन्स को। अब ये रिब्स तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आके यहाँ से इधर जुड़ रही हैं, इधर नीचे साइड में, ठीक है ना। इधर से नीचे साइड में आके सारी जुड़ती हैं। ये जो हमारे रिब्स कैब होते हैं ना, ये रिब्स केज, कैब नहीं, रिब्स केज जो होते हैं, तो ये आगे से भी जुड़े रहते हैं। एक हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे से भी ये जुड़े रहते हैं। ऐसे यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये हमारे रिब्स को भी तो मिलने के लिए जगह देते हैं। ऐसे नीचे आके देखते हैं आप, जो हमारा क्या कहते हैं पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है ना, उसी पेल्विक गर्डल का जो हड्डी होती है उसी को हम लोग इनोमिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, और क्या करता है ये? इट हेल्प्स द बॉडी इन डिफरेंट पोजीशंस। हमारी बॉडी के अलग अलग पोजीशंस होते हैं, तो उसमें ये बॉडी को हेल्प करता है। जैसे कि स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, तो इसमें भी हमारा वर्टेब्रल कॉलम हेल्प कर रहा है खड़ा होने में। सिटिंग में काम करता है। ऐसे ही क्या कहते हैं बोइंग डाउन, में झुक रहा हूँ, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और क्या करता है? इट हेल्प्स द हेड एंड अपर लिम्स इन मूवमेंट। हमारी मतलब हेड है, इसको मूव कराने में भी ये हेल्प करता है। और क्या कहते हैं जो हमारे अपर लिम्स हैं इनको मूव कराने में ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा थोरेसिक केज। क्या है? थोरेसिक केज। ये ना जो हमारे हमने आपको दिखाया था कि ये थोरेसिक है, ठीक है ना, थोरेसिक वर्टिब्रा, उसी से जो हड्डियां हमारी ये जुड़ के रिब्स बनता है उसी को बोलते हैं थोरेसिक कैब, या इसको रिब कैज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब कैज भी बोलते हैं। तो कितनी होती है टोटल ये थोरेसिक जो कैज की हड्डियां कितनी होती है? 25 यानी 25 होती हैं। तो एक स्टर्नम हो जाता है और बाकी क्या होती है? 12 पेयर हमारी रिब्स हो जाती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देना है आपको वो ये देना है कि जो हमारी 10 हड्डियां होती है ना, वो तो आखिर यहाँ आगे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं किसी न किसी हद तक, ठीक है ना। ये इससे जुड़ किसी न हद तक जुड़ी रहती हैं। लेकिन 2 हड्डियां ऐसी होती हैं जो इससे जुड़ती नहीं है, वो ऐसे ही मतलब फ्लोट करती रहती हैं। ये 2 ना, ये वाली और ये वाली, इसको हम लोग, ठीक है ना, ये वाली जो 2 हैं, तो ये 11 नंबर की हो जाती है और ये 12 नंबर की हमारी हड्डी हो गई। बाकी ऐसे गिनते आएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोट कर रही हैं, ये जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे की 3 हड्डियां होती हैं आप देख रहे होंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं?
फॉल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये स्टर्नम से कितनी दूर है, यहाँ तक ये इसमें आके जुड़ती हैं। ये तो किसी हद तक आपको इसमें जुड़ती हुई दिख रही होंगी, लेकिन ये जो होती है ना, ये तीनों इसी रिब्स के अंदर जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। उसके अलावा ये जो 7 होती हैं, ठीक है ना, इसके अलावा ये 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटल या स्केलेटन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसमें कितनी होती है टोटल, तो 126 हड्डियां होती हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक आता है आपका शोल्डर गर्डल, क्या बोलते हैं इसको, शोल्डर गर्डल बोलते हैं, या इसको हम लोग पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। और ये किसके साथ में जुड़ा रहता है, हमारा अपर लिम्ब के साथ में, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पेल्विक गर्डल, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है ना, जो हमारे लोअर लिम्ब के साथ में जुड़ा रहता है। कितनी हड्डियां होती है सब मैंने आपको बता दिया है, 64 वगैरह, ठीक है ना। वो पूरा मैंने आपको याद भी कराया था कि क्या होती है, क्लेविकल्स होती हैं, स्कैपुला होता है आपका, ये मतलब क्या कहते हैं, जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है ना अपर लिम्ब में, ठीक है। और क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, एक अल्ना हो जाता है, एक कार्पल्स हो जाते हैं 8 और मेटा कार्पल्स हो जाते हैं 5। उसके बाद होती है आपके फेलेंजेस 14, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इनोमिनेट हो जाता है एक हड्डी, या उसको हिप बोन भी बोलते हैं, हिप नहीं बल्कि हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिप बोन या आप उसको आप कह सकते हैं कि पेल्विक गर्डल भी, ठीक। उसके बाद उसके नीचे आ जाते हैं हमारा फीमर, उसके बाद आता है टिबिया, उसके बाद फिबुला। टिबिया जो मोटी वाली हड्डी होती है जो अंदर साइड में होती है, ठीक। उसके बाद आता है पटेला, जो मतलब उस पर होता है, क्या कहते हैं, घुटने के ऊपर, ठीक है ना, जो नी है उसके ऊपर होता है, वो भी मैंने दिखाया था आपको। उसके बाद आ जाते हैं टार्सल, 7 होते हैं, मेटा टार्सल आपके 5 होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके 14 फेलेंजेस, ठीक। यहाँ पे मैंने उनके पिक्चर्स भी लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ को पिक्चर के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको दिखाया भी है बिल्कुल 3D में, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं आराम से, एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको, ठीक। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो इनके फंक्शन बहुत आसान से हैं। जो पेक्टोरल गर्डल है, या आपका ये शोल्डर वाला जो है ना गर्डल है, तो वो क्या करता है, अपर लिम्ब को हमारे मतलब सपोर्ट करता है। ऐसे क्या करता है, ये अटैचमेंट साइड देता है बहुत सारे मसल्स को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स जुड़े रहते हैं, जो हमारे आर्म्स को, इस आर्म को क्या करते हैं, मतलब आर्म को क्या मूव कराने में काम करते हैं। उसके बाद पेल्विक गर्डल हो जाता है, जिसका काम क्या होता है, तो ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव, या आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या सेक्सुअल ऑर्गन को और यूरिनरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है ना। और क्या करता है, ये हमारा जो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो फीटस होता है, या फोइटस भी बोलते हैं उसको, तो जो फीटस होता है उसको ये क्या करता है, मतलब प्रोटेक्ट करने में काम करता है। ऐसे क्या कहते हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। पेल्विक गर्डल उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने मतलब वो उसी पे टिका रहता है। आप देखोगे बीच में से आके किस पे टिकता है वो, तो पेल्विक गर्डल के ऊपर टिकता है। अपर लिम्ब के क्या मतलब फंक्शन है, तो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हैंड। अपर लिम्ब क्या करते हैं, हैंड को मूवमेंट कराने में काम करते हैं, और बहुत सारे काम कराने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इसको मूव कराते हैं। लोअर लिम्ब का काम क्या होता है, तो ये जितना भी बॉडी का पूरा वेट होता है उसको बियर करता है, उसको मतलब उठाता है, सहता है, ठीक है ना। दिस सपोर्ट्स दी होल बॉडी, और ये क्या करता है, पूरी बॉडी को हमारे क्या करता है, सपोर्ट करता है। कब, ड्यूरिंग वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या, क्लासिफिकेशन टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इसको तो ज़रूर, इतना ये वाला जो है ना एक पेज आपको दिख रहा है, इसको तो रट लीजिएगा चाहे कैसे भी। तो जॉइंट क्या होता है, तो जहाँ पे मतलब एक या दो, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आके मिलती है, जॉइंट होती हैं, उसी को हम लोग जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। जॉइंट को क्या हम लोग बोलते हैं, आर्टिकुलेशन, यानी दो हड्डियाँ आके आपस में क्या कर रही हैं, एक साथ जुड़ रही हैं, ठीक है ना, आर्टिकुलेट कर रही हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं उसको। अब क्या कहते हैं, जो टाइप्स ऑफ जॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। तो 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, उनके मूव करने के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड, जो बिल्कुल मूव नहीं करता, उसको इमूवेबल भी बोलते हैं, या फाइबरस जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फाइबरस जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल होता है, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से तो मूव नहीं करेगा, कुछ थोड़ा बहुत मूव करेगा, स्लाइटली मूवेबल होता है, या कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरा वाला, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, या साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या, साइनोवियल जॉइंट। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट होता है ना, ये कई तरीके का होता है,
ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मूव करता है, फ्रीली एकदम मूव कर लेता है ये। तो इसमें एक होता है ज्वाइंट जिसका जो टाइप होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। एक होता है हिंज ज्वाइंट, हिंज बोलते हैं कब्जा को, जैसे आपने देखा दरवाजा लगता है उसमें कब्जा लगाया रहता है, उसी को बोलते हैं हिंज। ऐसे होता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है ना, या इसको स्लाइडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है डबल हिंज ज्वाइंट, उसके बाद होता है सैडल ज्वाइंट, इसमें एक डी आएगा। उसके बाद आता है आपका पिवोट ज्वाइंट, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब ये जो 3 टाइप के ज्वाइंट्स थे उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल के साथ में। तो एक होता है हमारा इमूवेबल, जो मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना, किसी भी टाइप पे वो मूव नहीं कर सकता है। तो उसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि स्कल की जो हड्डियां, जो मतलब ज्वाइंट्स होते हैं, जो हमने पढ़े थे 7-8 हड्डियां जो होती है, 8 हड्डियां, तो वो ज्वाइंट होती एक तरीके से ऐसा लगता है चिपका दी गई हो, सील दी गई हो, वो मूव नहीं कर सकती हैं। हड्डियां तो जुड़ तो रही हैं लेकिन वो मूव नहीं करती हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे दांत की जो ज्वाइंट्स हैं वो मूव नहीं करते, मूव करने लगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है आपका स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा तो मूव नहीं करते बल्कि थोड़ा बहुत मूव करते हैं, ठीक है ना, इसको कार्टिलेजिनियस भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या है कि एक मतलब इस वाले ज्वाइंट में होता क्या है कि कार्टिलेज होता है उसके अंदर बीच में, ठीक है ना, कार्टिलेज की एक पैड होती है 2 हड्डियों के बीच में जहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना स्लाइटली मूव करते हैं, इसका एग्जांपल छूट गया है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल होता है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है ना, जो हमारा वर्टेब्रा है, जो बैक बोन है, उसके जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कार्टिलेज पाए जाते हैं और वो स्लाइटली मूव करते हैं। ये नहीं कि जिधर चाहे बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, वो स्लाइटली मूव करते हैं, एक रेंज होता है उनका, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तीसरा आता है आपका साइनोवियल ज्वाइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं ये। और ये जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं ये, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है, यानी 2 ज्वाइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसी को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और उस वहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी ये 2 हड्डियां जुड़ रही है तो एक मेम्ब्रेन उसको क्या करता है घेर के रखता है और उस फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से इस ज्वाइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। अब इस साइनोवियल ज्वाइंट की जो अलग अलग 6 टाइप्स है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सिर्फ आप नाम और उसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, नाम और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एक बॉल लाइक कोई मतलब बोन है, ठीक है ना, बॉल होता है गोल सा, और एक सॉकेट जैसी कोई हड्डी है, तो ये इसके अंदर घुस जाती है, ऐसे देख रहे हो ना। अब ये मूव करती है तो उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल हो गया, ये सॉकेट इसके अंदर घुस गया। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी शोल्डर के ज्वाइंट्स हैं, ये शोल्डर वाले ज्वाइंट्स हैं, या जो हमारे हिप के ज्वाइंट्स हैं, ये किसमें आते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या है हिंज ज्वाइंट। उसके बाद क्या आता है हमारा हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, तो कब्जे जैसा होता है ना, कब्जा ऐसे इस टाइप की ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि वो मतलब बहुत इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक साइड में मूव कर रहा है, जैसे हमारी ये कोहनी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा हिंज ज्वाइंट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि एल्बो हो गया हमारा ये, और नी जो हमारी क्या कहते हैं घुटने होते हैं, वो ज्वाइंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं हिंज ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइडिंग। आप इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट हो गया, यहाँ पे आपका हिंज ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इट फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन। इसके ये क्या है, हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है कार्पल्स, और ये पार्सल नहीं है टार्सल है, क्या है टार्सल। ये चूँकि टाइम नहीं था तो मैंने इसको क्या किया, मतलब वॉइस टाइपिंग के ज़रिए से मैंने इसको टाइप किया, इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कार्पल्स और टार्सल्स जो होते हैं ना, हमारे ये हाथ में कार्पल्स हो जाते हैं, पैर में टार्सल्स हो जाते हैं। तो ये जो मतलब अलग अलग जॉइंट्स हैं ये, तो इनमें क्या होता है ये फ्रीली मूव करते हैं, और इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी पे क्या करती है स्लाइड करती है एक तरीके से, ठीक है ना, एक दूसरे पे क्या फिसलती है। उसके बाद आता है आपका डबल हिंज ज्वाइंट। तो डबल हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि हिंज ज्वाइंट एक साइड में मूव कर रहा था, तो जो डबल हिंज ज्वाइंट होता है वो दोनों साइड में, इधर भी मूव करेगा इधर भी मूव करेगा, ठीक है ना। तो इट मूव्स इन 2 डायरेक्शंस, ठीक है ना। जैसे कि एक हिंज होता है तो ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। जो हमारा मेटाकार्पल्स हैं और जो फेलेंजेस होते हैं उसके बीच में ये जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको बोलते हैं डबल हिंज ज्वाइंट। आप यहाँ से इसको याद करते आएंगे आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट हो गया, यहाँ पे हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है आपका हिंज ज्वाइंट। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब कार्पल में पाया जाता है जो ज्वाइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट मिल जाता है। उसके बाद ये जो हमारा क्या कहते हैं कार्पल्स हैं और उसके बाद क्या होता है हमारा जो मेटा कार्पल्स हैं और फेरेंजेस हैं उसके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल हिंज ज्वाइंट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स वन बोन मूव ऑन अनदर बोन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है एक बोन दूसरे बोन पे मूव करता है ऑल डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिटवीन मेटा कार्पल्स ऑफ द थंब
विद कार्पल ऑफ द रिस्ट, ठीक है ना। जो हमारे थंब का मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल मतलब फेलेंजेस से पहले जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो हमारा थंब का जो मेटाकार्पल है वो क्या कहते हैं, जो कार्पल है हमारी हथेली का जो कार्पल होता है, ठीक है ना। तो मेटाकार्पल ये हमारे थंब का और हथेली का जो हमारा कार्पल है उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी पे क्या है, ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी पे ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर लेती है, उसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। और देख कैसे इसे याद करते आइए। उसके बाद आता है आपका पिवोट या एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं इसको। तो इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स ए सिलिंड्रिकल शेप बोन मूव इनसाइड ए रिंग शेप बोन इन ए सिंगल एक्सिस। तो इस पिवोट वाले में क्या था, पिवोट का मतलब होता है कि कोई चीज़ गाड़ दी गई हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक बोन है और एक रिंग जैसी गोल जैसी हड्डी के अंदर दूसरी हड्डी क्या है सिलेंडर शेप की, वो उसके अंदर फिक्स हो जाती है बड़ी अच्छे से। और सिंगल एक्सिस पे मतलब वो क्या करती है, मूव करती है। ये नहीं कि इधर नहीं जाएगी, वो इसका है ऐसे मूव करेगी सिंगल एक्सिस पे, ऐसे, समझ रहे हैं ना। इसमें जकड़ी हुई है और ये सिंगल एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, इधर उधर नहीं जाएगी वो। उसको बोलते हैं सिंगल एक्सिस पे घूमते, उसको बोलते हैं पिवट और एक्सियल ज्वाइंट। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि फीमर और टिबिया, ठीक है ना। फीमर और टिबिया जो होती हैं वो हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट। ये सब का एग्जांपल आप यहाँ से एक लाइन से याद करते चले जाइए। एक आ जाता है हमारा जो फीमर और टिबिया में पाया जाता है, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस में, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। में काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो एक इसकी जो बीमारी होती है, डिसऑर्डर मतलब बीमारियां, तो ज्वाइंट की बीमारियां हमको पढ़ना है, हड्डियों की बीमारियां नहीं पढ़ना है, ज्वाइंट की जो बीमारियां होती हैं उसको पढ़ना है। तो एक क्या होता है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर हड्डियों कह रहा हूँ, ज्वाइंट्स के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो गया, दर्द हो गया, ठीक है ना। जब इन्फ्लामेशन होता है तो 3-4 चीज़ें होती हैं उसमें। मेन क्या है कि सूजन हो जाता है, उसमें क्या कहते हैं दर्द होने लगता है, वो क्या कहते हैं स्टफ हो गए, वो मतलब आराम से मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो आपको डिटेल नहीं जाना है, तो ये अर्थराइटिस भी 2 तरीके का हो जाता है। एक रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है और दूसरा यहाँ पे एंड लगा लीजिए, एंड क्या कहते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है। ये सारी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़िएगा फार्माकोथेरापेटिक में। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ये दोनों टॉपिक से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है फार्माकोथेरापेटिक की, आप इन दोनों के क्या कहते हैं नाम से वीडियोस बनी हुई है। ऑस्टियो अर्थराइटिस या क्या कहते हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, आप सर्च कर सकते हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस एसआर फार्मेसी, आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल पढ़ सकते हैं आप कि कैसे डेवलप होती है, क्या फ़र्क होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है गाउट। तो गाउट क्या होता है, कैसा कंडीशन होता है जहाँ ज्वाइंट के अंदर यूरिक एसिड क्या होता है जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं कि एक्यूमुलेट होने लगा वो, ठीक है ना। तो फिर हड्डियों में दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं गाउट। तीसरी बीमारी होती है बर्साइटिस। ये बर्साइटिस क्या होता है, बरसा होता है, बरसे, या आप कह सकते हैं कि एक फ्लूइड की थैलियाँ होती हैं। फ्लूइड की क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं जो हमारे ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं, टेंडन के पास में होते हैं, वो हमारे हड्डियों के तरीके से सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, आराम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोफा होते हैं उस पर कुशन लगे रहते हैं तो वो कुशन है तो आदमी बैठता है तो उस पर सपोर्ट लेता है। ऐसे ही हमारी हड्डी जो जॉइंट्स होते हैं उनके साइडों में ये क्या कहते हैं, मतलब ये जो बरसे होते हैं, बरसे यानी क्या कहते हैं फ्लूइड भरे हुए सैक्स होते हैं, छोटे छोटे थैले जैसे, तो वो होते हैं। तो उनके अंदर क्या हो जाता है, एक तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना, और फिर दर्द होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्साइटिस बोलते हैं। और चौथी जो दिक्कत है ज्वाइंट की वो डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कि जो ज्वाइंट्स के आपस में बोन्स हैं ना, जो बोन्स है ज्वाइंट के, कोई सड़क के इधर से उधर चला गया, ठीक है ना, इसमें स्लिप कर गया, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी गिरा और एकदम से उसकी हड्डी क्या स्लिप कर गई ज्वाइंट से, मान लीजिए बॉल एंड सॉकेट वाली ज्वाइंट्स थी, वो टूटी तो नहीं बल्कि वहां से निकल के बाहर चली आई, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन हो गया, ठीक है ना, अपनी असली जगह से वो निकल के चली गई दूसरी जगह तो ये डिसऑर्डर हो गए 4। आपके लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ओसियस सिस्टम। ओसियस सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कल। जो हमारा स्कल होता है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देना है, ठीक है ना, स्कल है, स्कूल नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ एक्सियल बोन्स। जो हमारे एक्सियल बोन्स होते हैं उनका नाम बताना है, कौन कौन से होते हैं, सब मैंने आपको बताया और याद कराया है, ठीक है ना। और उसके क्या फंक्शन होते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है ना, या स्केलेटन कह सकते हैं या स्केलेटल सिस्टम कह दीजिए।
तो इसके भी नेम और फंक्शन देना है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स विद देयर मूवमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है मेंशन द डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स, बीमारियों के क्या कहते हैं जॉइंट्स की जो डिसऑर्डर्स है इसको भी देख लीजिएगा, तो उसको बताना है। अब हम लोग अलग अलग स्टेट में कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम महाराष्ट्र का देख रहे हैं, इसमें क्लासीफाई दी बोन्स, बोन्स क्या होते हैं उसको क्लासीफाई करिए, ठीक है ना, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट, जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं उनका एनाटॉमिकल फीचर बताना है आपको विद डायग्राम। ये थोड़ा सा काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, इतना डायग्राम कोई बनाता रहेगा। उसके बाद कर्नाटका में 2023 है, 13 नहीं है, ठीक है। क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, आसान है। ठीक, उसके बाद हरियाणा में क्या पूछा गया, राइट द नेम्स ऑफ बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम के जो बोन्स होते हैं उनके नाम बता दिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिस्क्राइब द हिप ज्वाइंट, बीटी यूपी में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस चैप्टर से 2023 के अंदर। गुजरात में पूछा गया एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द बोन्स, तो काफ़ी कम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। एक चीज़ और है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, बहुत आसान सा है, बहुत ईजी सा है, सिर्फ आप इसके नाम याद कर लीजिएगा, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स और क्या सिसेमोइड बोन्स, ठीक है ना। ये इतने बोन्स आप बोन्स के नाम याद कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया अगर, तो अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप जब लाइक करते हैं हमको एक अलग एनर्जी मिलती है, पढ़ाने में मज़ा आता है। कमेंट करिए कि हम अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। हमारी कोशिश कैसी लग रही है, हमारा ये जो हम काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है ना। इससे हमको एक हौसला मिलता है। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।